नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ दिन पहले एक एयरप्लेन को हिट किया गया अमेरिका की तरफ से, और इंडियन मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, जी ये तो प्लेन उड़ने वाला था, उड़ चुका था, उसको हिट करना शुरू कर दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। ये एक फॉल्स न्यूज़ थी, लेकिन ये रोना धोना तब हो रहा है जब ईरान के प्लेन को हिट किया गया। लेकिन ईरान वो सारे कंट्रीज के एयरपोर्ट्स को हिट कर रहा है, तब इंडियन मीडिया को दिखता नहीं है कि ईरान की ये इस्लामिक जानवर ये क्या काम कर रहे हैं। यस, एक रनवे को हिट किया गया, वो भी कौन सा, जो कि एक एयरपोर्ट है। एक जो उनके जेट्स थे महान एयरवेज के, उसको हिट किया गया है। और पूरा का पूरा ईरान और इंडियन मीडिया उन्होंने बोलना शुरू कर दिया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, ये तो इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है। इंटरनेशनल लॉज? ओ भाई, ईरान ने कौन सा इंटरनेशनल लॉ को आज तक फॉलो किया है जो आज ये इंटरनेशनल लॉ की बात बोलते हैं? हेडलाइंस स्क्रीम कर रही हैं और ईरान ने क्लेम कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने डेलिबरेटली अटैक किया है एक कमर्शियल एयरलाइन को। उन्होंने बोल दिया कि ये जो प्लेन था ये तो ईरान की लाइफलाइन थी। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है वो न्यू दिल्ली वो आने वाला था। ये लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेके आना था ईरान के लोगों के लिए। ये विक्टिम कार्ड हमेशा ही ऐसे खेलते हैं कि बच्चे हमारे मरने वाले थे, ये दवाइयां ये बच्चों के लिए आ रही थी, ये कोई बॉम्ब लेके नहीं आ रहे थे। इसकी भी रियलिटी दूंगा कि महान एयरवेज क्या करने आया था। दोस्तों, ईरान ने एक ही काम किया। जैसे ही इनके प्लेन को हिट किया है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो रूल बुक होती है उसको सामने ले आए कि भाई पूरे दुनिया को, अमेरिका को अब कटघरे में खड़ना चाहिए और इनको तो वो होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। लेकिन होल्ड ऑन, मैं दोबारा बोलता हूं कि ये जो इन्होंने एक बनाया ना बेट जिसको बोलते हैं, किसी भी मुर्गी उसको शेर को पकड़ने के लिए आप मुर्गी को डाल देते हैं वहां पे, या बकरी को बांध देते हैं। ओहो, बकरी से मुझे याद आ गया, बकरी से तो बड़ा प्यार है इनको। बकरी की बात नहीं कर सकते, सुअर की बात करते हैं। ये सुअर को बांध देते हैं शेर को पकड़ने के लिए। लेकिन थोड़ा सा जो स्मोक है इसको थोड़ा काटते हैं हम लोग, सेपरेट कीजिए जो ये स्पिन किया जा रहा है इस पूरे इंफॉर्मेशन को। कुछ गलत है, गलत चीज हो रही है इसके अंदर। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि आपको समझ आना चाहिए कि ये विक्टिम कार्ड खेलते कैसे हैं। भाई अभी आपने देख लिया टीसीएस में ये सारे कॉकरोच पकड़े गए, वहां पे क्या दरिंदगी ये पूरे भारत में हर एक कॉर्पोरेट कंपनी में कर रहे हैं। और वहां पर कपिल सिब्बल ने आकर, उसी दल्ले ने, उन्होंने आकर इनकी पैरवी करनी शुरू कर दी। ये तो जी इनको बिना बात पे फंसाया जा रहा है। अगर 3-4 हजार 5,000 लड़कियों की इन्होंने गंदी गंदी वीडियो बना ली, उनकी जिंदगी खराब कर दी, तो क्या हो गया? जान थोड़ा ना ली है। ये कपिल सिब्बल बोल रहा है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि कपिल सिब्बल के बच्चे उसकी बीवी के साथ वही होना चाहिए जो टीसीएस में बच्चों के साथ हुआ है। भाई उसमें क्या हो गया? ये लेट हिज फैमिली ऑल्सो एंजॉय द सेम वे, कोई दिक्कत नहीं। ये महादेव से प्रार्थना है और ये पूरी होकर रहेगी। आपको मालूम है कि पहले भी मैंने महादेव से बोला था कि मुझे खमेनी का सर कटा हुआ देखना है, वो हो गया। अब ये भी महादेव से प्रार्थना है, कपिल सिब्बल जैसे दल्ले और ये जजेस बिके हुए, इनकी फैमिली के साथ वही होना चाहिए जो टीसीएस के बच्चों के साथ, बाकी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर हमारी हिंदू लड़कियों के साथ होता है। अब दोबारा आते हैं ईरान के ऊपर। भाई आधी स्टोरी बता रहा है ईरान, पूरी स्टोरी नहीं बताया, इसलिए ये ट्रुथ को लेके आने के लिए मैं लेके आया हूं, ताकि बिकॉज ट्रुथ इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। अब फैक्ट्स पे बात करते हैं कि क्या अमेरिका ने स्ट्राइक किया था कमर्शियल प्लेन को ईरान के अंदर? यस, ये फैक्ट है। क्या वो जो प्लेन है वो हवा में उड़ रहा था, इंडिया आने वाला था, आ रहा था, तभी उसको शूट डाउन किया है? तो ये फैक्ट नहीं है जो ईरान और इंडियन मीडिया दिखा रहा है। ये मेजर डिस्टॉर्शन करने की कोशिश कर रही है। अब इसको करेक्ट करते हैं। एयरक्राफ्ट किसका था? महान एयरजेट का। ये इंटरसेप्ट मिड एयर में नहीं किया, वो कोई कार्गो लेके नहीं आया था, वो ना ही मेडिसिन लेने के लिए भारत में आ रहा था। इट वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द साइट, जिसको टारमेक बोलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, और उसको हिट किया गया यूएसए की स्ट्राइक के कारण। मशाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान का, उसको अमेरिका ने हिट करना शुरू कर दिया है। ये प्लेन शेड्यूल्ड था भारत में आने के लिए, ये भी एक फैक्ट है। बट दूसरी बात, ये वहां पर आकर दवाइयां लेने आया था कि क्या लेके आना लेने आया था, ये अभी क्लियर नहीं है। प्लेन डैमेज हुआ है, यस, पूरी तरह से उसको डैमेज कर दिया गया है। जो इमेजेस दिखा रहे हैं कि ये तो प्लेन आ रहा था इंडिया में, ये मेडिसिन बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, मुझे लगता है इनके मर्दों को कोई मेडिसिन चाहिए नहीं होती। ये हमेशा बीवियां बीवियां और बच्चे, उनके लिए ही ये मेडिसिन लेके आते हैं, या वही मिट्टी खा रहे होते हैं। कभी आपने देखा है कि इनकी वीडियोस में मर्द मिट्टी खा रहे हो और वो कूड़े में से कुछ निकाल के खा रहे हो? कभी नहीं दिखाएंगे। ये हमेशा बच्चे और औरतों को ही दिखाते हैं। अब इस प्लेन को उड़ा दिया गया।
ये कैलकुलेटेड पीस ऑफ फिक्शन है जो ईरान की तरफ से क्रिएट करी गई और हमारी जो मीडिया है उस घोस्ट स्टोरी को ये मैनिपुलेट करने लग गए आपके इमोशंस को टच करने के लिए। अब बात करते हैं प्लेबुक की। इन्होंने बोल दिया विक्टिम कार्ड, वही विक्टिम कार्ड बाहर निकाल दिया। ईरान ने करंटली क्या बोला है कि वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं इंटरनेशनल लॉ, ये क्लेम कर रहे हैं कि सीवियर वायलेशंस हुई हैं किसकी, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात ईरान कर रहा है जिसने हमास, हिजबुल्ला, हाउतीज इन सबको खड़ा किया। इवन कि इराक में, सीरिया में और भारत में जो 30 करोड़ जिहादी खड़े किए हैं वो ईरान ने ही किए हैं फंडिंग कर कर, और ये आज ह्यूमन राइट्स की बात बोल रहे हैं। चलिए हंसी की बात है। अब थोड़ा सा डीप डाइव और करते हैं। अब देखिए मैसेंजर कौन है। मैसेंजर इनका ईरान का एक ही था। इन्होंने हमेशा ही पूरे दुनिया के जितने रूल्स हैं उसको तोड़ा। 50 साल से रेडिकलाइजेशन को इन्होंने फंडिंग करी। हर दुनिया के लॉ को इन्होंने तोड़ दिया। दरिंदगी की सारी हदें इन्होंने पार करी हैं। और हिस्टोरिकली जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है इनसे। अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, युद्ध को बंद मत करना, ईरान को खत्म करने के बाद ही सांस लेना। और ये जो प्रॉक्सीज हैं ये पूरे दुनिया में मिडल ईस्ट में फैलाए गए। कमर्शियल वेसल्स को इन्होंने बंदी बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। रेड सी में इन्होंने जो यमन में इनके हाउतीज बैठे हैं वहां पर इन्होंने गन डाला। हर चीज को इन्होंने वायलेंटली इन्होंने सप्रेस किया है, शिप्स को भी और ट्रेड को भी, और अपने सिटीजन्स के ऊपर गोलियां चलाई हैं इसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ईरान। और इनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो लेबनान में, यमन में, गाजा में, वो वहां पे क्या काम करने गए हैं, वो वहां पे दरिंदगी फैलाने गए हैं। इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां इन्होंने उड़ाई। और आज जब इनके खिलाफ जब इन्होंने दुनिया भर में एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया तब इंटरनेशनल लॉ टूटा नहीं है। लेकिन इनका एक प्लेन जिसका नाम था महान, शुक्र कीजिए मोहम्मद नहीं था, नहीं तो इन्होंने बोल देना था मोहम्मद को इन्होंने मार दिया अमेरिका ने। अब ईरान की गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। और वो एक कंट्री वो है जिन्होंने सारे इंटरनेशनल लॉज को इन्होंने इग्नोर किया और ये अपने शरिया के हिसाब से इन्होंने इंटरनेशनल लॉज को क्रिएट करने की कोशिश करी। और जहां जहां पे इनको एजेंडा सूट करता है ये वही काम करते हैं। आज इनका जो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो एक ही काम के ऊपर वो खड़ी है कि ग्लोबल लॉ की धज्जियां उड़ानी है और अपने लॉ को, वही शरिया वाला गंदा लॉ इनका जो गंदी किताब से आता है, वो इनको पूरे दुनिया में स्प्रेड करना है। दोस्तों जैसे ही स्क्रिप्ट इनके ऊपर उसी भाषा में जवाब दिया गया जो ये काम कर रहे थे, दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया। जब इनके ऊपर किया तो रूल बुक निकाल ली। ये है इनका तरीका। दुनिया भर में शरिया चाहिए, लेकिन जब आप इनके खिलाफ आप कोई भी काम करते हैं तो इमीडिएटली बोलेंगे ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। जैसे आज कपिल सिब्बल दल्लों की तरह, बिल्कुल छक्कों की तरह वो जा रहा है कोर्ट के अंदर कि जी डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, मुसलमान को सप्रेस किया जा रहा है, अगर वो लड़कियों का रेप कर रहे थे तो क्या हो गया, जान थोड़ा ले रहे हैं। ये कपिल सिब्बल बोल रहा है। मुझे लगता है कि इस महादेव से बोलना चाहिए, इसका भी वही होना चाहिए हाल जो टीसीएस की लड़कियों के साथ हुआ है। दोस्तों इनकी जो मुसलमानों की एसेट्स के ऊपर या इनके नाम के ऊपर जैसे ही आप टारगेट करेंगे, ये उसी वक्त ये प्रोटेक्शन मांगनी शुरू करते हैं उसी सिस्टम से जिसको तोड़ने की ये कोशिश करते रहे पिछले 70-75 साल से। और ईरान तो पिछले 50 साल में यही काम करता रहा कि दुनिया के सिस्टम्स को तोड़ना है, और आज उसी सिस्टम से प्रोटेक्शन की ये बातें बोलते हैं। ये है अल्टीमेट पैराडॉक्स, ये है स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी ऑन अ मैसिव स्केल। अब ये जो पुश करिए, ये स्पेसिफिक जो नैरेटिव है कि जी प्लेन उड़ रहा था उसको रास्ते में ही उड़ा दिया गया, ये तो बच्चों की दवाइयां लेने आए थे, ये जो है बच्चों की मेडिसिन भारत में आकर लेके आने की कोशिश कर रही थी, ये इसके ऊपर पुश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नैरेटिव बिकता है। ह्यूमैनिटेरियन एड एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेट शील्ड है इनका। बच्चे और लड़कियां, ये उनके नाम पर ये पैसे कमाते हैं और ये शील्ड इन्होंने अपने ऊपर एक कवच बनाया हुआ है। ये फ्रेम क्या कर रहे हैं? ये फ्रेम कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर जो चीज़ है उसके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि ये जो बीमार बच्चे थे, वनरेबल सिटीजन्स थे, उनकी लाइफलाइन को तोड़ दिया गया है। रजीम अटेम्प्ट कर रही है एक ही चीज, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अपने साथ जोड़ा जाए विक्टिम कार्ड खेलकर। वैसे ही जैसे हमास के जानवरों ने जब इजराइल में जो कुछ दरिंदगी करी अक्टूबर 7 को, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे और ना ही किसी को बात करने देंगे। अगर आप बात करते हैं आपकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाएगा यूट्यूब से। इतना पकड़ है इस्लामिक वालों का। और ये और एक काम कर रहा है ईरान, एक और काम,
दुनिया की कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ दिया और वो साथ में चाहता है कि भारत जैसा कंट्री वो अमेरिका को छोड़कर ईरान के साथ जाकर अकेले के साथ जाकर खड़े हो जाए कि देखिए हमारा प्लेन तो आपके पास आ रहा था, इन्होंने आपके प्लेन को भी उड़ा दिया। भारत ने अपनी शिपमेंट्स को भेजा है। आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी मेडिसिन को प्लेन में नहीं भेजते, हम शिप्स भर भर के इनको भेज रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक एक बहुत पतली एक रस्सी है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, जहां पर हम वॉशिंगटन के साथ भी डील कर रहे हैं और तेहरान के साथ भी डील कर रहे हैं। ईरान को मालूम है ये चीज का कि भारत दोनों के में से किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन वो लीवरेज यूज करना चाहते हैं कि जी हमारा महान जेट एयरवेज वो डैमेज हो गया। पॉलिटिकल प्रेशर भारत के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि एक फॉल्ट लाइंस हमारे और अमेरिका के बीच में वो खड़े हो जाएं। ये मास्टर क्लास है कि कैसे सिंपथी, कैसे विक्टिम कार्ड खेलकर ये सिंपथी लेते हैं दुनिया भर में। लेकिन हमें ब्रॉडर जो ये बैटल ग्राउंड है उसकी तरफ देखना चाहिए। ये जो स्ट्राइक है मशाद एयरपोर्ट के ऊपर, ये वैक्यूम में नहीं है दोस्तों, ये पार्ट है मैसिव एस्केलेटिंग शैडो वॉर का, जो ईरान खेलता रहा पूरी दुनिया के साथ। जो मिसाइल्स हैं वो दोनों तरफ से जा रही हैं, ड्रोन्स दोनों तरफ से जा रहे हैं, इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं। अब तो ईरान के पास ना मिसाइल रहे ना ड्रोन्स, अब तो वो छोड़ भी नहीं रहा। जबकि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया, तो भी ये अपनी मिसाइल्स को और ड्रोन्स को नहीं निकाल रहे, क्योंकि उसकी पावर को भी खत्म कर लिया गया है। एंड दूसरा एक काम और कि इन्होंने अभी अभी क्लेम किया ईरान ने कि इस्फहान में हमने एक और अमेरिका का जेट प्लेन को नीचे उड़ा दिया है। तब इनको जब अमेरिका के प्लेन्स को उड़ाया जाता है इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके प्लेन को उड़ाया जाता है तो इनको बस वही रोना, ऊपर से धोना और नीचे से रोना इनका शुरू हो जाता है। यूएसए इजराइल ने एक काम और किया कि पहले उन्होंने बोला कि वाई महान एयरवेज, ये आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। ये कोई एवरेज बजट एयरवेज या एयरलाइंस नहीं है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमेशा बोला है कि ये जो स्पेसिफिक महान एयरवेज है ये करता क्या है। ये महान एयरवेज को पहले भी अमेरिका सैंक्शन कर चुका है। इनको एक्यूज किया गया कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हथियार देने के लिए ये बाहर जाते हैं, हथियार लेकर आते हैं। दे आर आर्मिंग दिस, जिसको इस्लामिक राक्षस, उनके लिए ये हथियार लेके आने का काम करते हैं अपने कमर्शियल एयरप्लेन्स के अंदर। इनके प्लेन्स को जब भी ट्रैक किया गया उसके अंदर एक ही चीज पाई गई, जो बड़े बड़े उग्रवादी हैं दुनिया के वो ये इस प्लेन को यूज करते हैं। डार्क मनी को ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जैसे सीरिया है, अफगानिस्तान है, ये किसी और कंट्रीज हैं जैसे हमास के लोग हैं, वहां पर ये डार्क मनी को पहुंचाते हैं। प्लस ये वेपन्स का भी हेर फेर करने के लिए ये माने गए हैं। यूएस गवर्नमेंट महान एयरवेज को एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं मानती। उसे मालूम है ये मिलिट्री का एक विंग है। बस जैसे ये मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, ये मस्जिदों के नीचे, यूनिवर्सिटी के नीचे, उसके नीचे इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई होती हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे, ताकि आप उसको हिट ना कर सकें। वही काम ये इन्होंने करना शुरू कर दिया कि मिलिट्री ने अब जो कमर्शियल प्लेन्स हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया अपने गंदे काम करने के लिए पूरे दुनिया में। तो इसलिए जब यूएसए ने स्ट्राइक किया महान के एयरवेज को, उन्होंने वो भी कहाँ पर, ईरान के रनवे के ऊपर नहीं, वो साइड पे खड़ा हुआ था, क्योंकि वॉशिंगटन इस प्लेन को या इस एयरलाइन को सिविलियन ट्रेजेडी मानता ही नहीं है। अगर इसको हिट किया है इसका मतलब है आपने ईरान की मिलिट्री को आपने हिट कर दिया और एनिमी के जो सप्लाई चेन है उसको आपने डिग्रेड कर दिया है। दोस्तों इट इज नॉट अबाउट मेडिसिन, इट इज नॉट अबाउट क्राइंग किड्स इन ईरान। ये सिर्फ पावर, ऑप्टिक्स एंड कंट्रोल की बात है। ईरान एक बहुत ही डेंजरस गेम, बहुत कैलकुलेटिव गेम पब्लिक रिलेशंस की वो खेल रहा है, वही जो इनकी गंदी किताब इनको 1400 साल पहले सिखा के गई थी। आपने रोना कैसे है, दुनिया की सिंपथी आपने लेनी कैसे है। वो एक काम क्या कर रहे हैं, एक लेजिटिमेट यूएसए की जो मिलिट्री स्ट्राइक है जो ईरान के ऊपर किया गया उसको इन्होंने रैप अप कर दिया रेड क्रॉस के साथ। रेड क्रॉस कौन सा, फ्लैग ऑफ रेड क्रॉस, कि ये तो जी ह्यूमैनिटेरियन था। दोस्तों जो पूरी दुनिया है वो अब देखना शुरू कर दिया, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया इस हेडलाइंस को। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, आपने ये न्यूज़ हो सकता है सुनी हो कुछ दिन पहले, लेकिन आपने इन डिटेल्स को इग्नोर कर दिया कि महान एयरवेज एक कमर्शियल एयरलाइन नहीं है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान की है वो उसको सपोर्ट करती है। वो चाहते हैं कि आप गुस्से में आए, आप ब्लाइंड हो जाएं, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो आपको दिखाया ना जाए। इंडियन मीडिया के मुंह में पैसे डाले और उन्होंने, आप देखिए फोटो, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको कि फोटो भी कैसे दिखाई है कि प्लेन हवा में उड़ रहा था, उसको अमेरिका ने उड़ा दिया। जबकि ये सच्चाई से
मीलों दूर है। यही होता है कि अब इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, ईरान ने, इंटरनेशनल जस्टिस। किससे? जो इंटरनेशनल वायलेशन जिस पूरे दुनिया की करी है, उससे ये जस्टिस मांग रहे हैं, और यही रियलिटी है इस इस्लामिक कंट्री की। तभी बोल रहा हूं, खमीनी का मरना जरूरी था, और इनकी रजीम का गिरना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहां पर जो पुराना इनका एक वो थी, है ना, जिसको बोलते हैं हम, रियासत थी, या इनके किंग थे, वो वापस आएगा तो ये दरिंदगी से दूर हो जाएंगे, ये पर्शिया की तरफ दोबारा से कंट्री चला जाएगा, जिसके रिलेशन भारत के सनातन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और मेरा अपना मानना है कि भारत के अंदर भी, यहाँ पर भी हमें यार ये जो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है भारत में गंद पड़ा हुआ है, ये नहीं चाहिए। वी शुड गो बैक टू राजा राम, हमारे देश के राजा रहे हमेशा ही। अब यू हैव टू गो टू रॉयल्टी, उसी से आप ये दरिंदगी को खत्म कर सकते हैं, वरना डेमोक्रेसी के नाम पर कपिल सिब्बल जैसे दल्ले वो कभी भी इस डेमोक्रेसी को चलने नहीं देंगे, और हम भी इसको अलाउ कर रहे हैं। ये कोल्ड हार्ड कॉन्टेक्स्ट है जो आप देखते नहीं हैं। विक्टिम कार्ड सिर्फ प्ले किया जा रहा है ताकि पूरे नैरेटिव को अपनी फेवर में लेके आया जाए। प्लीज कीप योर आईज ओपन। मैं छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर इतनी ज्यादा स्टडी कर कर आपके लिए चीजें लेके आता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नैरेटिव का है। आप इन्हीं नैरेटिव में फंस जाते हैं हर रोज की हर रोज, क्योंकि वॉर है जो इस इस्लामिक राक्षसों ने हमारे जैसे इंसानों के साथ शुरू कर दिया है। ये ना तो अपने कंट्री में खुश हैं, ना हमारे कंट्री में खुश हैं। ये कहीं खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी खुशी तो मरने के बाद है। तो यार जब मरने के बाद ही खुशी है तो मार के स्यापा खत्म करो यार। ये 30 करोड़ जिहादियों को आपने पाल के रखा क्या हुआ है? ना वो टैक्स पे करते हैं, ना बिजली का बिल पे करते हैं, ना जीएसटी पे करते हैं। ये कुछ नहीं करते आपकी कंट्री में, सिर्फ दरिंदगी ये फैलाते हैं, जमीन को कब्जा करते हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। ये करते क्या है? इनका यूज क्या है? तभी चाइना ने एक ही यूज इनका किया, इनकी किडनियां निकालनी शुरू कर दी। 1 लाख में यहाँ पे 2 किडनियां मिल जाती हैं, जो कि भारत में 30 लाख में मिलती हैं, क्योंकि यहां पर फ्री में निकाली जाती हैं। ये ट्रूथ है, और ये ट्रूथ ये है जो कैजुअलिटी हमारे कंट्री में है, उसे आप कैजुअली ले रहे हैं, और चाइना उसको सीरियसली उसको सॉल्व कर रहा है। इजराइल भी उसको सीरियसली सॉल्व कर रहा है। अगर मुझे मोदी जी से कभी भी कोई गुस्सा है किसी बात का, वो इसी बात का है कि आपकी गवर्नमेंट 11-12 साल से है, आपने इन जिहादियों के लिए या इनके खिलाफ किया क्या है? आज ये न्यूज आई कि सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये दरिंदगी फैला रहे हैं, किस तरह से लड़कियों के साथ जो दरिंदगी की जा रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी? चुप्पी, कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर एक भी हिंदू ने, जैसे मणिपुर में एक हिंदू जो कम्युनिटी थी, जब उनके साथ अत्याचार किया गया, उन्होंने उसी अत्याचार का जवाब उसी भाषा में दिया मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, तो मोदी जी ने बोला आई एम पेंड, वी आर पेंड मोदी जी विद योर दिस आंसर। जब हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा था, आपका एक भी ट्वीट नहीं आता है, लेकिन जब हिंदू कम्युनिटी उसी भाषा में जवाब देती है, आपने बोला आई एम पेंड, एंड टुडे आई वांट टू से आई एम पेंड फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि मैं रिफ्यूज करता हूं इस सारी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो इस देश में हो रही है और जो ईरान कर रहा है। तभी बार बार बोल रहा हूं, जब ईरान मरेगा, जो इस्लामिक वो है, यहां पर 30 करोड़ लोग नहीं, ये राक्षस, ये सुअर, ये सारे के सारे ये यतीम होने वाले हैं, और इनका यतीम होना वो अनिवार्य है, जरूरी है, एंड इट शुड हैपन वेरी वेरी क्विकली। सो थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कर रहे हो, डिसमेंटल कीजिए इनका एक एक चीज, क्योंकि वहां पे डिसमेंटल होगा तो यहां पर भी जिहादी डिसमेंटल होने शुरू होंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।